चलो, अपन जो पढ़ रहे थे उसका नाम है डेटा टाइप। पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? डेटा टाइप पढ़ रहे थे, और टाइप के अंदर हमने कुछ प्रकार के डेटा टाइप बात की थी। पहला नंबर। दिख रहा है? हाँ। टाइप की बात करें तो पहला जो टाइप था वो नंबर था, दूसरा जो टाइप था वो कौन सा था? सीक्वेंस था। सीक्वेंस तीन प्रकार के थे उसमें। स्ट्रिंग है, सेट है और लिस्ट है। उसके बाद अपने बात की थी कौन से की? उसके बाद सेट था, उसके बाद नॉन था, उसके बाद मैपिंग। ठीक है। तो आज अपन जो टाइप पढ़ेंगे उसका नाम है मैपिंग टाइप। क्या पढ़ेंगे? मैपिंग टाइप। ठीक है। मैपिंग टाइप। अगर मैं मैपिंग टाइप की बात करूं तो समझना। तो मैपिंग होता है, क्या होता है? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। क्या होता है? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। ठीक है। इस मैपिंग का एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। इसका एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप दे रखा है। स्टैंडर्ड डेटा टाइप है इन पाइथन। पाइथन इट्स कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है। स्टैंडर्ड डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। हम बात करेंगे डिक्शनरी टाइप की। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं, डिक्शनरी टाइप की अगर मैं बात करूं तो डिक्शनरी टाइप होता है डिक्शनरी इन पाइथन holds data item in key value pair, key value pairs। और जो इसके आइटम होते हैं, ठीक है कृतिका। ओके। हाँ, स्टार्ट हुआ। ठीक है। चलो। हाँ, आगे मैं बात करूं। आइटम इन डिक्शनरी आर इनक्लोज्ड। इसके जो आइटम होते हैं, आइटम इन ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी के जो आइटम होते हैं, आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार के होते हैं सब। डिक्शनरी क्या करता है? permit faster access of data, permit faster access of data, faster access of data, access of data। ये इसके आगे मैं बात करूं। एवरी की, एवरी की इज सेपरेटेड, separated from
its value using a column, symbol, colon सिंबल इस प्रकार का होता है भाई, कोलन साइन, ठीक है। in order to access any value any value in the dictionary we have to specify its key in square bracket कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं डिक्शनरी के बारे में जो आप समझना, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। हाँ बताऊंगा बेटा, शांति रखो, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले जो मैपिंग है, मैपिंग डेटा टाइप क्या है, आल्सो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। कौन सा ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है? कौन सा मैपिंग डेटा क्या है? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, मुझे ये बताएं मैपिंग के अलावा और कौन सा टाइप है जो अनऑर्डर है? मैपिंग के अलावा और कौन सा टाइप है जो अनऑर्डर डेटा टाइप है? कौन सा है अनऑर्डर डेटा टाइप? जल्दी से। हाँ अस्मित गुड मॉर्निंग। और नेहा मैंने ये पूछा है कि इस मैपिंग के अलावा और कौन सा टाइप है जो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है? कौन सा है अनऑर्डर्ड? जैसे मैंने कहा मैपिंग अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, तो इसके अलावा कौन सा टाइप अनऑर्डर है? हाँ सेट और हाँ ठीक है, वेरी गुड, सेट है बिल्कुल। हाँ सेट भी क्या है अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। तो मैपिंग एंड ऑर्डर डेटा टाइप है पहली चीज। दूसरा स्टैंडर्ड डेटा टाइप इन पाइथन कार्ड डिक्शनरी। जो मैपिंग की अगर बात करें तो मैपिंग का स्टैंडर्ड टाइप कौन सा दे रखा है पाइथन के अंदर? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? मैपिंग का स्टैंडर्ड डेटा टाइप दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा सेट इज आल्सो इंक्लूडिंग कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट सब कुछ डिफरेंस इसमें क्या? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर नहीं होती है किसके अंदर? सेट में, ठीक है। हाँ
ठीक है, तो हम बात करें डिक्शनरी की। डिक्शनरी पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम इन ए की वैल्यू पेयर्स। जो पाइथन है डिक्शनरी के अंदर, वो डेटा आइटम्स को पेयर्स की फॉर्म में होल्ड करके और स्टोर करके रखता है। इस फॉर्म में पेयर की फॉर्म में होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, दूसरी जो लाइन बोल रही है, आइटम इज आइटम इन ए डिक्शनरी आर इन क्लोज की कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी के जो आइटम्स होते हैं वो किसके अंदर बंद होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही बंद होते हैं। इस प्रकार का होता है, आपको पता है अच्छे से। तीसरा तरीका परमिट फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा। जो डिक्शनरी के जो आइटम स्टोर हैं उनको फास्टली, मतलब स्पीड से हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं, इसकी हमें परमिशन मिलती है। मतलब डिक्शनरी टाइप से हम डेटा को फास्टली स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव लेना, प्राप्त करना। जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मुझे कोई वर्ड सर्च करना है, मैं कैसे सर्च करूंगा? अगर आपके पास वो डिक्शनरी अगर ऑनलाइन है तो आप उसे अपना उससे रिलेटेड कुछ वर्ड डालिए, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है नहीं? सर्च हो जाएगा इजीली। उसी प्रकार क्या बोले कि परमिट फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा, डेटा को फास्ट एक्सेस करने की हमें क्या मिलती है? परमिशन। ठीक है, परमिट मिलती है। आगे है, एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग ए कोलन। एवरी की, प्रत्येक की, इज सेपरेटेड, अलग होती है, फ्रॉम इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू, यूजिंग ए कोलन साइन। प्रत्येक की वैल्यू अलग होती है, सेपरेटेड होती है, किसकी सहायता से? कोलन सिंबल की सहायता से। क्या कहा मैंने? डिक्शनरी के जो एलिमेंट है की जो वैल्यू है, की जो वैल्यू सभी सेपरेट। दूसरे टाइपों में हम उनको सेपरेटेड कर रहे थे कोमा की सहायता से। ठीक है, यहां हम इसको सेपरेट करने की सहायता से कोलन साइन की सहायता से। कोलन साइन ये होता है साफ डबल डॉट। ठीक है, डबल डॉट क्या होता है? कोलन साइन होता है। अच्छा, आगे आते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू, in order to access any value in the dictionary, we have to specify its key in square bracket। क्या कहा मैंने? इन ऑर्डर टू एक्सेस, ऑर्डर टू एक्सेस, एक ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर आपको पता होगा ऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में हम डेटा को एक्सेस करेंगे, पर्टिकुलर किसी ऑर्डर के अंदर डेटा क्या करेंगे? एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है उसको लेना, प्राप्त करना। ठीक है, in order to access any value in the dictionary, डिक्शनरी के अंदर we have to specify its key। उसको हम पर्टिकुलर एक की के माध्यम क्या करते हैं? उसको स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के अंदर। कौन से ब्रैकेट में उस की को स्पेसिफाई करते हैं? उस की को हम स्पेसिफाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको स्पेसिफाई किया जाता है, जिसकी सहायता से हम डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं उनके पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। चलिए देखिए, ये कुछ पॉइंट मैंने डिक्शनरी बताए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या देखते हैं इसका एग्जाम्पल? एक बार इन पॉइंट्स को नोट करो और देखो इसके एग्जाम्पल। क्लियर है क्या पॉइंट? अरे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ, अस्मित बेटा क्लास का ध्यान रखा करो आप। ठीक है, हाँ ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? ये सारे लाइंस दिख रही है कि नीचे वाली दिख रही है? यस, ठीक है, ओके, नोट कर लो। दिख रहा हो सब कुछ?
ठीक है, देखो मैं रब करता हूँ इसको, है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल, क्यूट एप्पल climate climate वर्ल्ड के बाद में प्राइस प्राइस केजी के अंदर कोडिंग सिंबल लगा के 1 2 इसके बाद प्रिंट प्रिंट DICT1 लिया, उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा वो क्यूट क्यूट के अंदर डालना है एप्पल, एप्पल आ गया, क्लाइमेट में आ गया, क्लाइमेट क्लाइमेट में कोल्ड आ गया, और प्राइस केजी में, प्राइस केजी में 120 आ गया। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसके अंदर, और मैंने ले लिया प्रिंट प्रिंट DICT1 प्राइस प्राइस केजी, प्राइस केजी। ये नहीं, हाँ इसका आंसर है होगा। देखो हम मैंने यहाँ पे कुछ हाँ डिक्शनरी का एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की है। देखो डिक्शनरी का एग्जाम्पल, सबसे जो ऊपर में लाइन लिखी क्रिएट ए डिक्शनरी, क्रिएट ए डिक्शनरी, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो लाइन क्रिएट ए डिक्शनरी, इस लाइन के बारे में आप क्या समझ रहे हो? हाँ बताइए, इस लाइन के बारे में आप क्या समझ रहे हो? सबसे ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है क्रिएट ए डिक्शनरी, क्या काम करेगी वो? नेहा ने आंसर दिया है, ठीक है, बाकी बच्चों का, बाकी बच्चों का आंसर क्या है? हाँ, सबसे ऊपर मैंने जो लाइन लिखी है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन क्या बता रही है हमारे को? हाँ हाँ ठीक है नेहा, आई अंडरस्टैंड, बाकी बच्चों को बताने दो जवाब।
हाँ जल्दी से। हाँ कृतिका, अस्मित, नहीं पता तो बताइए, मैं बताता हूँ आपको। अस्मित ने कहा ठीक है। चलो हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो कमेंट लाइन है, क्यों है, क्योंकि इसका क्या लग गया, हैश साइन लग गया, क्या लग गया, हैश साइन लग गया, हैश साइन की वजह से क्या बन गई है, कमेंट लाइन बन गई। तो ध्यान रखना, ये तो कमेंट है, मैं इसको भी कमेंट बन, तो जैसे लाइन क्या काम करेगी, कुछ काम कर रही है, और इस लाइन के आगे अगर मैं ये लगा दूं, तो ये लाइन क्या बन गई, कमेंट बन गया। अब इस लाइन को कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा। किसको, इस लाइन को, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन के आगे अपन ने क्या लगा दिया, हेज साइन लगा दिया, हेज साइन लगाती लाइन क्या बन गई, कमेंट लाइन बन, क्या बन गई, कमेंट लाइन बन गई। ठीक है, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको अगर हमारे को कमेंट लाइन से हटाना है, इसको कमेंट नहीं रखना, तो क्या होगा, आप यहाँ से हटा दो, हेज साइन को यहाँ से रिमूव कर दो। अब यहाँ पे कमेंट लाइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, जो ये साइन है ना, ये क्या सोच करते हैं, रेडी फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, यहाँ DICT1 क्या हुआ है, DICT1 क्या है, जल्दी बताओ आप, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये क्या बता रहा है, क्या है ये, DICT1 क्या है, जल्दी से। हाँ जल्दी जवाब दो। हाँ, क्या बोलेंगे सेंट्रल वाले वर्ड को, सभी बच्चे जवाब दो भी, एक का है, जल्दी से देखते हैं। अच्छा, नेहा और अस्मित का आंसर आया है, और कृतिका ने भी नहीं दिया था, कमेंट पर ऊपर वाला था। देखते हैं आपका आंसर भी, तीनों का आंसर एक ही है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ बिल्कुल गुड, राइट आंसर आपका, ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इस ये वेरिएबल ये वैल्यू स्टोर कर रहा है, कौन सी, ये सारी वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, और अनऑर्डर्ड डेटा टाइप क्या करता है, कर्ली ब्रैकेट्स में अपने आइटम्स को स्टोर करता है। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के लिए, कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि डिक्शनरी में जो आइटम होते हैं किसमें होते हैं, पेयर की फॉर्म में, होते हैं पेयर की फॉर्म में। कहा था, पेयर मतलब जोड़ा होते हैं, पेयर मतलब कैसे, यहाँ पे, और उन पेयर के जो पेयर होता है ना, उसकी वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं किससे, कोलन सिंबल से। मैंने भी कहा था, जो पेयर में जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं किससे, कोलन साइन से। तो देखो, इस फ्रूटी का पेयर एप्पल है, फ्रूट सॉरी, फ्रूट का पेयर क्या है, एप्पल है, तो इस एप्पल को हमने फ्रूट से अलग किया, किस साइन से, किस साइन से किया, कोलन साइन से। एक पेज तो ये हो गया साहब, एक पेज यहां से लेंगे यहां तक है, एक पेज यहां से लेंगे यहां तक। ठीक है, सभी पेयर की वैल्यू को, सभी पेयर्स की वैल्यू को हम अलग कर रहे हैं, किससे, कोलन साइन से अलग। ठीक है, ये नाम है, ये इस पेयर की वैल्यू है, पेयर की वैल्यू है। तो फ्रूट कौन सा हुआ, एप्पल। फिर ये पेयर हमारा यहाँ बंद हो गया, कोमा लग गया। दो पेयर को अगर अलग करेंगे तो किससे करेंगे, कोमा से करेंगे। दो पेयर को अलग किससे करेंगे, कोमा से, और पेयर की वैल्यू को अलग किससे करेंगे, कोलन से। दोनों का ध्यान रखना है, दो पेयर को तो अलग करेंगे कोमा से, और पेयर की वैल्यू को अलग करेंगे किससे, कोलन से। पेयर की वैल्यू को अलग किया कोलन से, ये एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, इसको अलग किया कोमा से। दूसरा पेयर है क्लाइमेट वर्ल्ड प्राइस केजी 120। ठीक है, ये वैल्यू हमने स्टूडेंट इसके अंदर फिक्स तरीके। अरे क्लियर है कि यहाँ तक, कोई डाउट, आगे चलिए। फिर हमने क्या किया यहाँ पे,
प्रिंट फंक्शन लगाया, क्या लगाया रे? प्रिंट फंक्शन लगाया। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा? DICT1। अब मुझे कोई बताएगा इसका काम क्या है, ये क्या काम करेगा? जो मैंने अंडरलाइन की है इसका यूज क्या है, किस काम में आएगा ये? हाँ बताइए, जो मैंने अंडरलाइन की है ना, वो किस यूज में आएगा? जल्दी से। नहीं पता। क्या रिपीट क्या करना है? ठीक है, इसमें आपको पता नहीं है। और नेहा, आपको रिपीट क्या करना है? एग्जाम्पल। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था बेटा आपसे पहले कि प्रिंट DICT पर इस लाइन का काम क्या है, ये लाइन का यूज क्या है, लाइन किस काम में आएगी ये वाली? ठीक है, क्या आप बता सकते हो इस लाइन के बारे में मुझे? इस लाइन का यूज क्या है? चलो, अस्मित आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट, ये क्या है? ये क्या है जो मैंने लिखा है इस साइड में? अस्मित आप बताओ। नेहा, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब दीजिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसके बारे में क्या बोले, इस लाइन में क्या बोलेंगे अपन? ये लाइन का काम क्या है, इसका यूज क्या है? ठीक है। और अस्मित आपको बताना ये क्या है? नहीं आता? सारे टाइप अपन पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइप के अंदर अपन आ गए। बार बार इस चीज को अपन यूज में लेते हैं, हर एग्जाम्पल में इसमें यूज में ले रहा हूँ। फिर भी आप इस चीज को नहीं बता पा रहे। चलो चलो। अरे जो ये प्रिंट है ये एक फंक्शन है, पहली चीज तो क्या है? फंक्शन। दूसरी चीज का यूज क्या है? इस फंक्शन का जो ब्रैकेट दे रखा है, इस ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को प्रिंट करता है। अगर उसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो एज इट इज प्रिंट होगा। अगर ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, प्रिंट एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ? DICT1। अब सर इसकी वैल्यू क्या, हमें क्या पता क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू आपको पता है, ऊपर दे रखी है DICT1, ये है कि वेरिएबल? तो यही है कि सेम सीरीज अपन यहाँ लिखी है, इसके ऊपर अपन इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया। अगर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा दूं, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा? DICT1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो जाएगा? DICT1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अगर मैं अब यहाँ पे इसका इन्वर्टेड कोमा मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, अब क्या होगा? अब DICT प्रिंट नहीं होगा। अब DICT क्या बन गया? यहाँ पे वेरिएबल बन गया। क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे ये लगा दिया, अभी ये वेरिएबल नहीं है, अभी स्ट्रिंग बन गया था, और स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होती।
ठीक है, यहां से ये हटा दिया तो ये स्ट्रिंग नहीं है, अब क्या बन गया, ये वेरिएबल में क्या बन गया, वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है कुछ ना कुछ, ये रखिए, ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो गई, फ्रूट एप्पल क्लाइमेट कॉल्ड प्राइस की 120, ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो गया। क्लियर, अरे क्लियर। फिर मैंने क्या किया सर, पेयर का अपन ने कहा था कि उसको जो पेयर की वैल्यू है उसको अगर प्रिंट करना है, किसी एक पेयर की वैल्यू को प्रिंट करना है तो उस पेयर को हमें किस में लेना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमें किसी एक पेयर की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें उसको किस में लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। तो क्या कहते वापस, प्रिंट DICT, मतलब प्रिंट करेगा डिक्शनरी वेरिएबल को, DICT1 में आपके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसमें से भी हमने क्या लगा दिया, की लगा, क्या लगा दी, की क्या लगाई, प्राइस केजी, प्राइस केजी, प्राइस केजी, क्या वैल्यू है 120, क्या प्रिंट हो गया 1। अब यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये पूरी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, इस वेरिएबल में अपने की लगा दी, इस वेरिएबल के अंदर अपन ने क्या लगाई है, इस वेरिएबल में अपन ने की लगाई, क्या लगाई, की, इस वेरिएबल की लगा दी प्राइस केजी। अब प्राइस केजी एक पेयर था, जब इसे अपने इस पेयर की वैल्यू प्रिंट करेगा, इस पेयर की वैल्यू क्या है 120, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 120। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, नहीं आया तो बताइए, वापस बताओ एक बार, अभी तो सामने है पूरा एग्जाम्पल। अगर समझ में आया तो मुझे, ठीक है, ओके, आपको समझ में आया तो चलो मुझे बताइए अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताइए, इस लाइन का रिजल्ट क्या आएगा, बताइए मुझे, जल्दी से, जल्दी से, क्विक फास्ट। इतना टाइम लगता है क्या, अरे अच्छा, नेहा ने कहा है, ठीक है, अच्छा, देखते हैं, एक मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चों क्या आंसर आता है। हाँ, कुमा वाला प्रिंट होगा, सेम प्रिंट हो जाएगा, अच्छा, हाँ, इसमें अब आउटपुट क्या जाएगा इसका, DICT1 प्राइस केजी, ये इसका आउटपुट है, ये रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। क्यों आएगा रिजल्ट ये, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा दिया था अपन ने, इनवर्टेड कॉमा लगा दिया था। अरे क्लियर है, अब बताओ मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा, अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब बताइए इस लाइन का रिजल्ट क्या आएगा, और मैंने यहां से क्या हटा दिया है, हाँ, अब इस लाइन का रिजल्ट क्या आएगा, वापस, नेहा ने कहा 120, और किसी बच्चे का, उसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या है तो बताइए आप, वैल्यू क्या है, हाँ कृतिका आप बताओ, बताओ क्या आया इसका आंसर,
नेहा ने तो कहा है अच्छा कृतिका आपने दे दिया जवाब 120। ठीक है, चलो मैं बताऊं आगे। अस्मित आपका, जल्दी से जल्दी से वैल्यू बताइए, कौन सी वैल्यू आएगी। अच्छा, 120 आएगी। अच्छा, सभी ने बता दिया, नेहा, अस्मित और कृतिका। ठीक है, अब देखो, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। लाइन समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इस लाइन का रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आता है? जो आप पढ़ते हो, एग्जाम देते हो। इसने लाइन ने एग्जाम देगी ही नहीं, ये कंपाइल होगी ही नहीं, लाइन कंपाइल होगी ही नहीं, इसका रिजल्ट आएगा भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके आगे क्या लगा दिया रे? हैज लगा दिया। ये कमेंट बन गई लाइन, ये लाइन किसी काम की नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वापस भूल गई। यही तो बात है। हाँ, ये कमेंट लाइन हो गई अब। ठीक है, जिस भी लाइन को कमेंट बनाना है उसे क्या लगा दो, हेज साइन लगा दो। मैंने इसका हेज लगा दिया, हेज लगा दिया, इस लाइन का कुछ भी यूज नहीं है। इस लाइन को कंपाइल पढ़ेगा ही नहीं, तो कंपाइल पढ़ेगा ही नहीं तो रिजल्ट कहां से देगा उसका? जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, काम करेगी ही नहीं, तो इसका रिजल्ट कहां से आएगा? समझ में आया क्या? तो क्या है ये? कमेंट लाइन है। क्या है? कमेंट। क्लियर? अरे अब क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ क्लियर है तो इसको नोट करो। क्लियर है तो इसको नोट कर लो, मैं बाकी चीजों को रख कर देता हूँ ये। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो आगे और जो टॉपिक आता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब करता हूं मैं इसको, तो समझना आगे वाला टॉपिक। देखो, अरे सभी के पास बुक्स है क्या अभी? सभी के पास बुक है क्या? सभी के पास बुक है क्या अभी? देखते हैं, नेहा मेरे पास, ये कृतिका आपके पास भी है, अस्मित आपके पास। अच्छा, अस्मित आपके पास नहीं है क्या? है, ठीक है। तो देखो, पेज नंबर पेज नंबर दे रखा है आपके 97 के ऊपर दे रखा है। पेज नंबर 97 के ऊपर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, समझना लाइन के बारे में क्या बता रहा है।
sometimes we may require to change or update the value of certain variable used in a program. क्या बोल रहे हैं? Sometime we may require to change or update. कुछ समय हमें क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना या अपडेट करना हमें जरूरी होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कर पाते। कैसे? वैल्यू ऑफ सर्टेन वेरिएबल यूज इन ए प्रोग्राम, जब वेरिएबल को हम प्रोग्राम में यूज में लेते हैं तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना, अपडेट करना जरूरी हो जाता है, लेकिन हम उससे ऐसा नहीं कर पाते। हाउएवर फॉर सर्टेन डेटा टाइप पाइथन डज नॉट अलाउ, क्योंकि पाइथन इन डेटा टाइप को अलाउ नहीं करता। क्यों? यूज टू sorry us to change the value once a variable of that the has been created and assigned value. जब आपने एक बार वेरिएबल बना दिया तो उसकी वैल्यू असाइन कर दी, तो इसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू आप प्रोग्राम में रन करते समय, चलाते समय उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? क्या कहा मैंने? जब आपने कोई वेरिएबल बना दिया, आपने कोई वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल की वैल्यू आपने असाइन कर दी, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम को चलाते समय उसकी वैल्यू चेंज या अपडेट नहीं कर सकती। समझ में आई लाइन? लाइन समझ में आई क्या ये वाली? हाँ। क्यों? आगे देखते हैं। वेरिएबल whose value can be changed, वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned called mutable. क्या कहा इसने? पहली वाली लाइन और इस लाइन में डिफरेंस है। एक बार वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल को क्रिएट कर उसकी वैल्यू असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, नहीं उसमें अपडेट कर सकते। फिर क्या बोला दूसरी लाइन के अंदर? सुनना, वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable. एक बार वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट और असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज कर सके तो वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है। क्या होता है रे? म्यूटेबल। समझ में आया क्या? मतलब वेरिएबल बनाने के बाद उसकी वैल्यू को वापस चेंज कर सके, अपडेट कर सके, तो क्या होता है? म्यूटेबल। समझ में आया क्या? अगली लाइन और पढ़ रहा हूं, सुनना। वेरिएबल्स whose value cannot be changed, वेरिएबल whose value cannot be changed, ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर दे आर क्रिएटेड, कब? उसको वेरिएबल को बनाने के बाद और वैल्यू असाइन करने के बाद अगर उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते तो वो क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। क्या होता है? इम्यूटेबल। अरे क्लियर है क्या? दोनों की डेफिनेशन समझ में है क्या आपको? यहाँ पे क्या कहा मैंने? मैंने एक चीज कही है कि किसी भी वेरिएबल को एक बार क्रिएट और असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो म्यूटेबल, नहीं कर सकते तो इम्यूटेबल। अरे क्लियर है क्या? पक्का? हाँ, ठीक है। तो हमने बात की म्यूटेबल और इम्यूटेबल की डेफिनेशन की। अब हम देखें कौन से टाइप तो म्यूटेबल में आते हैं और कौन से टाइप इम्यूटेबल में आते हैं। मतलब जो अपन डेटा पढ़े ना अब तक के, इनमें से कौन से तो इसके अंदर हैं और कौन से इसके अंदर हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफाइन करेंगे कौन से टाइप चले जाएंगे, कौन से टाइप इसमें जाते हैं, और कौन से टाइप की वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, कौन से टाइप की वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हाँ ठीक है। उस सभी बच्चे क्लास में कंटिन्यूटी रखिए, नहीं तो आगे वाले चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करोगे आप लोग। ठीक है।